दोस्तों, अगर आप ग्रो ऐप में पहली बार एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि सिर्फ 100 रुपये से एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आप ग्रो ऐप में लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपको नीचे ही एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स का। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर एक्सप्लोर सेक्शन में आपको पॉपुलर फंड्स देखने को मिल जाएंगे, यानी ऐसे फंड्स जिनमें सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो और भी कई ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस और हैं यहाँ पर। इसके नीचे आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल जाती है, जैसे कि हाई रिटर्न फंड्स और एसआईपी विथ 100 रुपीज़ फंड्स। आप अपनी पसंद और रिसर्च के हिसाब से इनमें से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक आपको दिखेगा फंड्स बाय ग्रो। तो अगर आपको ग्रो के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे आपको कुछ और टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इंपोर्ट फंड्स, एनएफओ, एसआईपी कैलकुलेटर और कंपेयर फंड। और साथ ही साथ में अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड का नाम पता है तो सबसे आसान तरीका है, आप ऊपर दिए गए सर्च बार पर यहाँ पर क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सर्च करने वाला हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एमएफ लिखा हुआ आ गया है, यानी कि म्यूचुअल फंड दूसरे नंबर पे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, एक बात ध्यान रहे, मैं यहाँ पर कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सिर्फ आपको एक प्रोसेस समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जैसे ही हम इस फंड पर क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी डिटेल हमारे सामने खुल जाती है। सबसे ऊपर आपको स्कीम का नाम दिखाई देगा और उसके साथ ही लिखा हुआ है डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है कि इस फंड में इन्वेस्ट करने पर ग्रो आपसे किसी भी तरह का कमीशन नहीं लेता है। और ग्रोथ का मतलब है कि इस फंड से होने वाला जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यहाँ पर दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया जाता है, ताकि आपको टाइम के साथ साथ कंपाउंडिंग का भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता रहे। इसके नीचे आपको इस फंड की रिस्क कैटेगरी दिखाई देगी, यानी कि आप देख सकते हो ये वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है और ये एक इक्विटी स्मॉल कैप फंड है। इसके बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल और 5 साल का परफॉर्मेंस चार्ट भी देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि इस फंड ने अलग अलग टाइम में कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस फंड ने यहाँ पर 6 महीने में 14.29% का रिटर्न दिया है और 1 डे का रिटर्न भी यहाँ पर आपको नीचे दिखाया गया है। इसके नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। इसे आप म्यूचुअल फंड का पर यूनिट प्राइस समझ सकते हैं। जिस तरह से किसी शेयर का एक प्राइस होता है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स का भी एक एनएवी होता है। जब भी आप खरीदते या बेचते हैं तो उसी दिन के एनएवी के हिसाब से ट्रांजैक्शन होता है। इसके बाद आपको फंड की स्टार रेटिंग यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे कि 5 स्टार रेटेड है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, अगर किसी भी फंड की 5 स्टार रेटिंग है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह फ्यूचर में भी ऐसे ही शानदार रिटर्न देगा। ये ओनली सिर्फ पिछले परफॉर्मेंस के बेसिस पर दी गई एक रेटिंग है, इसलिए सिर्फ स्टार रेटिंग देखकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मिनिमम एसआईपी अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस केस में यहाँ पर 100 रुपये है और अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर अलग अलग मिनिमम एसआईपी अमाउंट हो सकती है। फिर आता है यहाँ पर फंड साइज। यह बताता है कि इस स्कीम में कुल कितने इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज किया जा रहा है। इसके नीचे आपको रिटर्न कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए आप हर महीने यहाँ पर 5000 की एसआईपी करते हैं तो पिछले 3 साल या 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है उसका अनुमान यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन याद रखिए, यह केवल पास्ट परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। फ्यूचर में भी बिल्कुल ऐसे ही रिटर्न मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक होल्डिंग वाला सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये फंड किन किन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और किस कंपनी में कितना % पैसा यहाँ पर लगाया गया है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है रिटर्न रैंकिंग सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस फंड ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपनी कैटेगरी के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है और इसकी रैंकिंग क्या रही है। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पर, जिसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक तरह की एनुअल फीस होती है, क्योंकि फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करता है, रिसर्च करता है और इन्वेस्ट से जुड़े सभी फैसले लेता है, इसलिए इसके बदले वो एक छोटी सी फीस चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो, ये है 0.58%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है। ये फीस आपके इन्वेस्टमेंट से डेली एनएवी के थ्रू अपने आप कटती रहती है, यानी अलग से कोई पैसे देने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये जो एक्सपेंस है ये आपकी एनएवी में पहले से ही इंक्लूड होता है। इसके बाद आता है एग्जिट लोड। इसे आप एक तरह की पेनल्टी समझ सकते हैं। अगर आप डिसाइडेड टाइम से पहले अपना पैसा निकाल देते हैं तो आपको यहाँ पर एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। इस फंड में अगर आप 1 साल से पहले इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद पैसे निकालने पर कोई भी एग्जिट लोड यहाँ पर नहीं देना पड़ता। नीचे आपको स्टैम्प ड्यूटी,
टैक्स इम्प्लीकेशंस, फंड मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और इस फंड के प्रोज एंड कॉन्स जैसी बाकी जानकारियां भी मिल जाएंगी। और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब जब आपने फंड की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है और आपको लगता है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नीचे आपको स्टार्ट एसआईपी का बटन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, वन टाइम और एसआईपी। वन टाइम का मतलब है कि अगर आप एक साथ लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वन टाइम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग मंथली एसआईपी स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एसआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर एसआईपी अमाउंट डालना है। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए 100 रुपये की एसआईपी स्टार्ट करने वाला हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एसआईपी की डेट सिलेक्ट करनी होती है। नीचे आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं यहाँ पर अभी डेट सिलेक्ट कर देता हूँ 17 अगस्त और यहाँ पर आपको नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट की डेट भी देखने को मिल जाएगी, जो कि है 17 सितंबर। यानी कि हर महीने अब 17 तारीख को मेरी एसआईपी का जो अमाउंट है वो कट हो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से। अपने अकॉर्डिंग अमाउंट और डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट या स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने पेमेंट या मैंडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ग्रो यूपीआई लिखा हुआ है। सिंपली हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग अलग अलग तरीके से इसमें अमाउंट ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और पेमेंट इनिशिएट कर देनी है। अब जैसे ही आप लोग पहली बार यहाँ पर पेमेंट इनिशिएट करोगे तो ग्रो आपसे यहाँ पर ऑटो पे अप्रूव करने के लिए बोलता है, यानी कि आपके यूपीआई ऐप में एक ऑटो पे सेट हो जाएगा, जिससे हर महीने आपकी सिलेक्टेड डेट पे जो आपका अमाउंट है वो कट हो जाएगा आपके अकाउंट से। आप लोग यहाँ पर डिटेल्स भी देख सकते हो। यहाँ पर आपका बैंक का नाम है, कितना अमाउंट यहाँ पर कट होगा और ऑटो डेबिट यहाँ पर एवरी मंथ लिखा है, यानी कि हर महीने यहाँ पर आपके अकाउंट से जो अमाउंट है वो कट हो जाएगी। सिंपली आपको यहाँ पर अप्रूव ऑटो पे वाले इस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर ऑटो पे सेट करते हो तो एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पर जो पेमेंट लिमिट है वो 15,000 रुपये दिखा रहा है। ये बेसिकली ऑटो पे अप्रूव करने के लिए इतना अमाउंट ज़रूरी होता है, लेकिन जो आपके पैसे कटने वाले हैं वो सिर्फ 100 रुपये ही कटेंगे। यहाँ पर नोट भी आप पढ़ सकते हो, ओनली ₹100 विल बी डेबिटेड फ्रॉम योर एसआईपी। तो 15,000 देख के आपको घबराना नहीं है। सिंपली हम लोग यहाँ पर नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपना ऑटो पे को यहाँ पर अप्रूव करवा लेंगे। ऑटो पे अप्रूव करने के लिए सिंपली यहाँ पर सेटअप ऑटो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो पेमेंट स्टेटस पेंडिंग में जा चुका है, यानी कि ग्रो यहाँ पर अपना कुछ टाइम लेगा, 2 से 3 घंटे के अंदर यहाँ पर ये पेमेंट अप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग ऑर्डर डिटेल्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि न्यू एसआईपी हमने 100 रुपीज़ की करी है बंधन स्मॉल कैप फंड में। और यहाँ पर नीचे जब पेमेंट इनिशिएट हुआ है उसकी डेट और टाइम भी आप लोग देख सकते हो। आप लोग यहाँ पर डैशबोर्ड में भी चेक कर सकते हो कि जो हमारा ऑर्डर है वो इनिशिएट हो गया है। यहाँ पर मुझे 2 ऑर्डर शो कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर पहला ऑर्डर कैंसिल कर दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही ऑर्डर दिखाएगा। अब जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट आपके डैशबोर्ड यानी कि म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में आप लोग देख सकते हो डैशबोर्ड के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से आप ग्रो ऐप में सिर्फ 100 रुपये से अपनी पहली एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही आसान फाइनेंस और ऐप ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एसआईपी स्टार्ट करते समय कोई एरर, डाउट या प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।